मैं चाह रहा हूँ कि आबकारी मंत्री हैं, उनको टीआरपी की जरूरत नहीं छत्तीसगढ़ की। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा कोई उनकी बात? पुलिस यहाँ पे आपकी सुरक्षा में भी लगी हुई है। इसकी उन्होंने बात कहा नहीं कि करेंगे हम, कुछ भी नहीं। सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। कायरो जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो। दिन की अखंड ज्योति जलाएं, 50 ग्राम देसी गाय के गौमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा। आशीर्वाद। सेंट हिंदू धर्म के अंदर संत अपने सद्गुण यानी सेंटली क्वालिटी के बेसिस पे बनता है, जैसे सत्य, शांति, त्याग, दयालुता और वैराग्य। ऐसा कहते हैं कि ये क्वालिटीज मोक्ष प्राप्ति और अध्यात्म के मार्ग में काफी ज्यादा मददगार साबित होती हैं। और यही क्वालिटीज हमारे देश के सबसे महंगे पंडित और कथाकार भगवान श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के अंदर कूट कूट के भरी हैं। तभी तो जब शास्त्री जी से एक रिपोर्टर ने उनकी शक्तियों के ऊपर सवाल किए तो भगवान क्रोधित हो गए। तुझे बोलने का तमीज ही नहीं है, तै अपने कक्का हलोले वाले मैं हम तोरो भी बता दे भी कि तै भी लंगोट को ढीलो है। और फिर वो उसे अपनी शक्तियों का प्रमाण देने के लिए स्टेज पे बुलाते हैं। किसी और को क्यों, तू ही आ, न कटा ले आ, तै या ठटरी के बल। एक व्यक्ति परीक्षा लेने आएगा, बीच में टोकेगा, बदतमीजी करेगा, नालायक है, उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं, ठिकाने लगा भी देना है आशीर्वाद। न कटा सारे ठटरी बार दे भी। और जब इतने सारे लोगों के सामने उससे प्यारे प्यारे शब्द बोल के पहले तो उसे चुप करा दिया और उसके बाद उसे अपने पैरों में गिरने के लिए मजबूर भी किया। कान पकड़ दोनों, पकड़ कान। और ये जिद की कि वो उन्हें शाश्वत दंडवत प्रणाम करे और माफी मांगे। परो पाँव मूड धर के परो माइने मूड धर के पर अरे हाँ पर ले फिर से पर। अरे तो आवा है सारे। हालांकि शास्त्री जी ऐसे ही लोगों के लिए कहते हैं कि उन्हें अपनी शक्तियों का प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत के लोगों से कहेंगे कि हम पहले कहते हैं कि हमें आपको प्रमाण नहीं देना है, लेकिन फिर भी वो कभी कभी प्रमाण देते हैं। आपने यहाँ किसी को बताया था क्या? नहीं गुरुजी, हमने किसी को कुछ भी नहीं बताया। हमें कैसे नाम पता लगा, हुलिया पता लगा? क्या आप मानते हैं कि कोई बिना बताए इस प्रकार से बुला ले हजारों लोगों की भीड़ में, ताकि उनकी जनता मजबूरन उनके ऊपर अंधविश्वास करने लगे? लल्लन टॉप को दिए गए एक इंटरव्यू में शास्त्री जी खुद को अनपढ़ और गवार बताते हैं। बुंदेलखंडी प्योर गांव के देहाती आदमी, अनपढ़ गवार आदमी, स्कूल पढ़े नहीं, जो कि उनके इंटरनेट पे वायरल भाषण, भड़काऊ भाषा, नफरत फैलाने वाले बयान और कट्टरपंथी विचारधारा से स्पष्ट हो जाता है। असल कथा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री उन हिंदुओं पर तंज कस रहे थे जो दरगाह जाकर चादर चढ़ाते हैं। इसी में उन्होंने हजरत अली को लेकर कुछ अपमानजनक बातें भी कह दी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दावा किया कि संत तुकाराम महाराज को उनकी पत्नी रोज पीटती थी, इसलिए वे भगवान की शरण में आ गए। उनके इस बयान को लेकर महाराष्ट्र में अब भारी नाराजगी जाहिर की जा रही है। अच्छा मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगल सूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं? भाई ये प्लाट अभी खाली है। आउट ऑफ द लिमिट है, ये चीजें बोल कैसे सकते हैं? मतलब बाबा बन गए तो कुछ भी बोलेंगे। वो औरत है, वो कोई किसी का माल थोड़ी है कि कोई आके पैसे दे लो और उससे शादी कर लो। पहली बार बागेश्वर बाबा लाइमलाइट में तब आए थे जब इन्हें श्याम मनोव नाम के एक रैशनलिस्ट व्यक्ति ने सरेआम चैलेंज कर दिया था। चैलेंज ये था कि बागेश्वर बाबा को श्याम मनोव के चुने हुए 10 लोगों के दिमाग को पढ़ना था, और अगर वो ऐसा कर देते तो श्याम मनोव ने कहा था कि वो उन्हें 30 लाख रुपए दान में देंगे और अपनी संस्था एंटी सुपरस्टिशन ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। लेकिन ऑब्वियसली ये चैलेंज कभी पूरा ही नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही उन्होंने ये चैलेंज दिया बागेश्वर बाबा हर जगह से गायब हो गए। उन्होंने कभी भी इस चीज का रिप्लाई नहीं दिया और गोदी मीडिया ने कभी उनसे ये डायरेक्ट सवाल भी नहीं किया। पत्रकारों में चमत्कार समझने की क्षमता होती है, ऐसा आप मानते हैं? मैं आपके सामने चमत्कार कर कर बताऊंगा, पहचान के बताइए। उसके लिए ट्रेंड आंखें लगती है, फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस चाहिए, ये जानकारियां कैसे पहुंचाई जाती है, उसके पीछे की ट्रिक्स क्या होती है, ये हम इतने सालों से 40 सालों से काम कर रहे हैं। 40 सालों में एक भी व्यक्ति हमारे सामने कोई बात सिद्ध नहीं कर पाया है, उसके आधार पर यह बात रख रहे हैं। इसीलिए नागपुर में फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर ये परीक्षा होगी। नहीं, अभी ये वीडियो में कहा है आप रायपुर जाके पोल क्यों नहीं खोल देते हैं? इनकी दिव्य शक्तियां नहीं होती है साहब जी, ये लोगों के सामने पोल खोलने वाली बात है ही नहीं है।
सीधी सी बात है, कोई भी जादूगर जो ट्रिक करता है तो आपकी समझ में आने के लिए उसको पहले उसको जांचना होता है, ट्रिक के लिए अवसर नहीं रखना पड़ता है। ये वातावरण आप वहां निर्माण कर सकते हो, कितने भी बड़े आप पत्रकार हो। भक्तों की भावनाएं क्या होती है, उनके सामने आप ये कंडक्ट कर सकते हो। मैं सादा सवाल पूछता हूं। जिसके बाद श्याम ने नेशनल टेलीविजन पे ये बताया कि जब से उन्होंने बागेश्वर बाबा को चैलेंज किया है तब से उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और इसीलिए इसके बाद उन्होंने दोबारा कभी चैलेंज नहीं दिया। गए 2-3 दिनों से बहुत धमकी आ रही है, आपका दाबोल कर दूंगा, इस ढंग की धमकियां, या फिर 2 बजे आपको गोली मार दूंगा, इस ढंग की धमकी आ रही है। इसके अलावा हिंदू धर्म के सबसे ऊंचे पद पर बैठने वाले शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद भी कहते हैं कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री अपनी चमत्कारी शक्तियों से हमारे घरों की दरारों को भर दें, हमें ऐसी परिस्थितियों से बचा लें, तो हम यहाँ पे फूल बिछा के उनका स्वागत करेंगे और अपनी पलकों पे बिठा के उन्हें वापस छोड़ के आएंगे। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी धीरेन्द्र शास्त्री को एक ढोंगी कहते हैं, लेकिन गेस व्हाट, धीरेन्द्र शास्त्री ने आज तक इनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन फिर भी बागेश्वर बाबा के अंधभक्त और खुद धीरेन्द्र शास्त्री भी ये कहते हैं कि उन्हें अपनी ये चमत्कारी शक्तियां कई सालों तक कड़ी तपस्या करने के बाद मिली हैं। दादाजी के पास में हमारे चाचा लोग भी आते थे, सभी भाई हम आते, लेकिन जूठी चाय पिलाना हम 10 भाइयों में वो हमको ही बुला कर देते थे। एक आश्चर्य था। उन्होंने हंस करके कहा ठीक है, रात को आना। बस रात को गए और उन्होंने फिर सूत्र दिया, बाहें पकड़ी हमारी, बालाजी से उन्होंने जीवन भर के लिए हमें जोड़ा। बोले इससे बड़ी संपत्ति कुछ भी नहीं कि हमको हनुमान जी की साधना, जीवन जीने की कला, बात करने का ढंग और जीवन को कैसे जीना चाहिए, मतलब सीधी सी बात, हनुमान जी को मिलवाने का श्रेय उस महापुरुष, उन महापुरुष को है। अब वो किस्मत से हमारे दादा गुरु जी। अपनी ऐसी यूनिक पावर जिसको लोग दिव्य दृष्टि का नाम देते हैं, बाबा जी इसका इस्तेमाल करके लोगों के मन की बात जान लेते हैं। भाई का दिमाग उच्चाटन पागलों जैसी स्थिति रहती है, प्रेत बाधा है घर पर, तुम्हारा भी ये चक्कर है। उनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम हो चुकी है, क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है, जो आने वाली प्रॉब्लम है उनके सॉल्यूशंस क्या हैं और आज के टाइम पे उनकी जिंदगी में क्या दिक्कत है, इसका क्या सॉल्यूशन है, ये भी बाबा जी को पहले से पता है। और तो और ये क्लेम करते हैं कि ये आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। और जैसा कि इनके धाम के पर्चे के ऊपर लिखा है कि ये लोगों की क्यूरेबल और इनक्यूरेबल दोनों तरीके की डिसीजेस को ठीक कर सकते हैं, जो कि इल्लीगल है। माँ बीमार है, 3 साल से दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ, मोमबत्ती को कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। घर पर जो है 11 दिन की अखंड ज्योति जलाएं, 50 ग्राम देसी गाय के गौमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा, आशीर्वाद। अकॉर्डिंग टू इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956, किसी भी क्वालिफाइड इंडिविजुअल इंक्लूडिंग एनी बाबा, सेंट और एनी अदर पर्सन किसी लाइलाज बीमारी का इलाज कर सकने का ना तो दावा कर सकता है और ना ही इलाज कर सकता है। और यदि कोई व्यक्ति इनमें से एक भी काम करता है तो ये चीज कानूनन जुर्म है। और सबसे कमाल की बात कि बाबा जी ये चीज भरे मंच पे सारी मीडिया के सामने बोलते हैं, लेकिन आज तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? बिल्कुल नहीं। यहां तक कि बाबा जी ने अनटचेबिलिटी जैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को भी पब्लिकली परफॉर्म किया है, जो कि आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है। बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है, ना छू। जय हो। और यही तो वो छोटे मोटे लम्हे हैं जब आपके नेता मंत्रियों से जो इनके घनिष्ठ संबंध हैं वो इनकी सहायता कर देते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे फेमस चेहरे भी हैं जो ट्रेंड को देखते हुए इनकी शक्तियों के प्रभावित होने का नाटक करते हैं। लेकिन आयरनी देखो कि बाबा जी ने उस रिपोर्टर को सवाल पूछने की वजह से नक्कटा बोल दिया था, लेकिन इस फोटो में जो इनके आगे पीछे अगल बगल में लोग खड़े हैं जो एक्चुअल में नक कटाई वाले काम कर देते हैं, इनको इनसे कोई दिक्कत नहीं है। यानी बाबा जी को गुस्सा भी पैसा, पावर और ये सब देख के आता है कि कौन चाट रहा है और कौन झाड़ रहा है। आज के दिन बाबा जी के पास लाखों लोगों की भीड़ आती है अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेने, फिर चाहे कोई उन्हें लाख ढोंगी कहे, उनकी कई गलतियां गिनवा दे, लेकिन कोई भी इन बातों के ऊपर यकीन नहीं करेगा। और एक बार जब ये बाबा लोगों के दिमाग पे अंधविश्वास की पट्टी बांध देते हैं, उसके बाद फिर चाहिए कितने भी क्राइम करें, कितने भी गलत काम करें, जिन भी लोगों ने अपनी आंखों पे वो अंधविश्वास
की पट्टी बांध रखी है, उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। जिसके पीछे का रीजन ये है कि वो लोग सच्चाई देखना ही नहीं चाहते। जैसे कि आसाराम बापू के सपोर्टर्स आज भी उन्हें निर्दोष मानते हैं, उनके लिए रैलियां निकालते हैं। राम रहीम के सपोर्टर्स ने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी। उनके लिए उनका बाबा इतना ज्यादा पवित्र है कि वो कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। उन्होंने राम रहीम के सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ प्रोटेस्ट तक कर दिया, और इस प्रोटेस्ट में कई सारी तो वुमेन्स भी थी जो सबको जानते हुए भी बाबा जी की सपोर्ट में है। अब इंडिया के अंदर ये जो फ्रॉड बाबाओं की लिस्ट है ये बहुत लंबी है, कुछ इसके अंदर इंग्लिश बोलने वाले भी हैं। So that me, through this me, talking to me. फिर चाहे इस मौलाना को देख लो जो खिलौने की बंदूक लेके लोगों के भूत उतार रहा है, जो इस एक सवाल के ऊपर टिकी है कि आखिर ये ढोंगी लोग एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं, हमें इनकी जरूरत ही क्या है। तो इसका आंसर ये है कि इंडियन माइथोलॉजी के अंदर एक बहुत ही फेमस एनेक्डोट है, जिसमें गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लेते हैं अपनी गुरु दक्षिणा के रूप में, और एकलव्य भी बड़ी खुशी खुशी उन्हें अपना अंगूठा काट के दे देता है। अब इन सारी स्टोरीज के थ्रू हमें ये बिलीव करवाया जाता है कि ये जो ब्राह्मण्स या जो बाबा वगैरह होते हैं ये भगवान के साक्षात अवतार होते हैं, या फिर ये कह लो कि ये भगवान के सबसे फेवरेट चाइल्ड हैं, यानी कि इन शॉर्ट ये बाकी सारी कास्ट वगैरह से स्पेशल है अकॉर्डिंग टू देम। ब्राह्मणों की सर्वप्रथम पूजन अधिकार किसने दिया एवं इतना सम्मान आदर भाव क्यों किया जाता है ब्राह्मणों का? देखो, ब्राह्मण इसलिए सबसे पूजनीय है। जैसे मंदिर बनता है तो मंदिर में तो ईंट सब जगह लगती है, पर देहरी की ईंट में ही लोग अपना माथा टिकाते हैं, जबकि ईंट तो पूरे मंदिर में लगी है। वही ईंट लगी है, उसी भट्टे की ईंट लगी है, उसी कुम्हार की ईंट लगी है। सारी ईंट को लोग माथा नहीं टेकते, पर द्वार की ईंट को माथा टेकते हैं। उसी प्रकार ब्राह्मण एक द्वार है। ब्राह्मण क्या है? 3-4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में। ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना गया है क्योंकि ब्राह्मण गुरु की भूमिका निभाता है। ब्राह्मण गुरु किसका है? क्षत्रियों का गुरु है। धनुष बाण चलाना सिखाता है ना, वेद पढ़ाना सिखाता है ना। वैश्यों का गुरु है, व्यापार कैसे करना है, व्यापार के सही मायने सूत्र क्या है, ये ब्राह्मण ही। हमारे वेद पुराणों में सब तो भरा पड़ा है, साइंस भरा पड़ा है, तो ब्राह्मण पढ़ पढ़ के बताता है, आप लोग करते हैं। तो ब्राह्मण सब बताता है, इसलिए उसे गुरु की दृष्टि से देखा जाता है, और गुरु की दृष्टि से देखने के कारण उसे इसलिए कहा गया है जगत गुरु ब्राह्मण। ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी। तो ब्राह्मण गुरु के स्थान पर है, इसलिए वह पूज्य है, इसलिए लोग आदर करते हैं। अच्छा, यह अधिकार ईश्वर ने दिया है। ब्राह्मण को यह अधिकार किसने दिया है? भगवान ने दिया, इसलिए भगवान ने ब्राह्मण को मुख से प्रकट किया है ना। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि सुदामा के चरण भगवान ने धोए, है ना। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि सुदामा के चरण भगवान ने धोए। सुदामा ब्राह्मण थे और सुदामा के चरण भगवान ने धोए। तो भगवान भी ब्राह्मणों का आदर करते हैं, भगवान भी ब्राह्मणों के चरण धुलते हैं। भृगु जी ने भगवान की छाती पे लात मार दिया था। भृगु जी ब्राह्मण थे, उन्होंने लात मार दिया। आज भी भगवान को आपने लड्डू गोपाल जी को देखा होगा, पांव का चिन्ह अंकित होता है, लात मार दिया था। ब्राह्मण ऐसे होते हैं कि ब्राह्मण को भगवान भी आदर करते हैं, भगवान भी पूजनीय मानते हैं, वंदनीय मानते हैं। इसलिए ब्राह्मण का भगवान ने आदर किया, इसलिए सब आदर करते हैं। भगवान तो सबका ही आदर करते हैं, पर पांव भगवान ने ब्राह्मण के धोए। सुदामा जी के शुद्ध ब्राह्मण पूजनीय माना जाता है, वंदनीय माना जाता है। लेकिन सबसे कमाल की बात पता है क्या है? इन कहानियों को बनाने और फैलाने वाले भी ये बाबा और ब्राह्मण ही हैं। और सबसे बड़ी आयरनी भी देखो कि एंशिएंट टाइम में पढ़ने का अधिकार हिंदू धर्म के अंदर केवल ब्राह्मण्स को था। यानी कि जो भी कहानी बनेगी, जो भी कहानी फैलेगी, उसे लिखेंगे भी हम, पढ़ेंगे भी हम, मानना तुम्हें पड़ेगा। अब आप कहो कि हम माने क्यों? तो भाई तुम्हें डराने के लिए धर्म नाम का अस्त्र है ना। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि पूरी दुनिया के अंदर रिलीजन में सबसे
ज्यादा बिलीव करने वाली कंट्री इंडिया है, और इंडिया ही वो कंट्री है जिसके अंदर सबसे ज्यादा रिलीजन को लेके फ्रॉड होते हैं। और इन कहानियों के थ्रू बचपन से ही तुम्हें ये यकीन दिला दिया जाता है कि भाई जो होगा किस्मत के हिसाब से होगा, सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है, भगवान ने सबका फ्यूचर पहले से ही डिसाइड कर रखा है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल भी आता है कि अगर सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड है तो जो भी क्राइम्स हो रहे हैं, जितने भी डिजास्टर हो रहे हैं, ये सब भी पहले से ही डिसाइडेड है, तो फिर किसी भी क्राइम का या किसी भी डिजास्टर का ब्लेम ह्यूमंस पे क्यों जाता है? वो भी भगवान के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि उनने तो सब कुछ पहले से लिख रखा है ना। और अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि सब कुछ मेरी मर्जी से होता है, पत्ता भी हिलता है तो मेरी मर्जी से हिलता है। और ये जो बाबा लोग अपनी शक्तियों से लोगों के भूत उतार देते हैं, इतनी ज्यादा पावर्स इनके पास है, किसी का भी माइंड रीड कर लेते हैं, तो ये बाबा लोग तब कहां थे जब मुगल इंडिया के ऊपर इतने सालों तक राज कर गए, हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए, उनकी इतनी बुरी हालत कर दी, तब ये लोग कहां थे? या फिर ये लोग तब कहां थे जब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया, उन्होंने हमारी इतनी बुरी दशा कर दी, पूरे भारत को लूट लिया, तब इनमें से एक भी चमत्कारी बाबा, एक भी पावरफुल बाबा क्यों नहीं आया? ये बाबा जो भरी सभा में ये क्लेम करते हैं कि ये कैंसर जैसी बीमारी को ठीक कर देंगे, तुम्हें उपाय बताते हैं कि ये कर लो तो तुम्हारी सरकारी नौकरी लग जाएगी, तो फिर ये अनएम्प्लॉयमेंट और करप्शन जैसी चीजें क्यों खत्म नहीं कर देते? अब क्योंकि दुनिया के अंदर हर एक इंसान की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और मेहनत किसी को नहीं करनी है, डिटर्मिनेशन, एजुकेशन, डेडिकेशन, ये सारी चीजें टफ हैं, इसीलिए लोग आसान रास्ता चुन लेते हैं किस्मत को कोसने का, जो कि होती ही नहीं है। और ये किसी एक धर्म की बात नहीं है, आपको ऐसे पाखंडी लोग हर एक धर्म के अंदर भरे मिलेंगे। और सच्चाई ये है कि जो धर्म सवालों का और तर्कों का जवाब नहीं दे सकता, वो धर्म नहीं, पाखंड होता है। कई बार तो लोगों को पता होता है कि वो जिन चक्करों में पड़ रहे हैं वो गलत है, बेवकूफी है, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं कि वो हर जगह से हार मान चुके होते हैं। इसीलिए उन्हें ऐसा लगता है कि अगर कहीं से भी 0.1% चांस है जिससे मेरी लाइफ इंप्रूव हो सकती है, मैं अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकता हूं, तो वो काम भी करने को तैयार हो जाते हैं। और उन्हीं में से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गरीबी। मेजॉरिटी लोग जो इन बाबाओं के और ढोंगियों के चक्करों में पड़ जाते हैं, वो सोसाइटी के उस सेक्शन से आते हैं जो बहुत ही ज्यादा वीक होता है। ये वो सेक्शन है जिसकी इनकम उसके खर्चों के बिल्कुल बराबर या फिर उससे कम होती है, जिन्हें हम प्यार से मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास कहते हैं। शॉर्ट में बताऊं तो जिनके घर पे बाइक है, कार नहीं है, एसी नहीं है, कूलर है, इन्हीं के घर पे सबसे ज्यादा पैसे की कमी होती है, सबसे ज्यादा पैसों की प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जो गरीब है, सड़क पे भीख मांग रहा है, उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, खाना भी मिलेगा या नहीं उसको तो वो भी नहीं पता, तो वो इन चक्करों में ज्यादा नहीं पड़ता। इन चक्करों में वो पड़ते हैं जिन्हें एक आस, एक उम्मीद दिखाई देती है इन बाबा लोगों के थ्रू, जिससे ये अपनी मिडिल क्लास लाइफ से एक हाई क्लास लाइफ में शिफ्ट हो सकते हैं। अब ये हालात के और सरकार के मारे लोग यकीन कर लेते हैं इन ढोंगी बाबाओं के चमत्कार पे, और उन पे पूरी तरीके से अंधा विश्वास करने लगते हैं, और इंतजार करते हैं अपनी लाइफ में उस एक मोमेंट का जब अचानक से एक चमत्कार होगा और उनकी जिंदगी पूरे तरीके से बदल जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आता है कि यार इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी ज्यादा भीड़ कैसे बिना रिजल्ट के किसी पे अंधा विश्वास कर सकती है? किसी ना किसी की तो कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी। तो हाँ, होती है, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि बाबा जी के पास कोई चमत्कारी शक्तियां हैं या फिर बाबा जी ने कोई मंत्र फूंक दिया। ऐसा होता है उन लोगों के माइंड की वजह से। ये लोग ये यकीन करके बैठते हैं कि बाबा जी ने जो मुझे सॉल्यूशन दिया है, अगर मैं उसे फॉलो करूंगा तो मेरी लाइफ बदल जाएगी। और इस एक पॉजिटिव थॉट की वजह से वो अपनी लाइफ को देखने का नजरिया ही बदल देते हैं। जहां पे वो पहले अपनी लाइफ के अंदर केवल कमियां नोटिस करते थे, अब वो कमियों की बजाय उन छोटी छोटी अचीवमेंट और खुशियों को देखने लगते हैं जो पहले भी थी लेकिन वो देख नहीं रहे थे, लेकिन अब देख रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि किसी ने कोई चमत्कार कर दिया है। साइंटिफिकली इसे प्लेसीबो इफेक्ट कहते हैं, जिसमें आपके माइंड को एक छलावा होता है कि आप दवा खा के नहीं बल्कि कैंडी खा के ठीक हो जाओगे। और इस एक थॉट की वजह से आपकी विल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि जैसे ही आप कैंडी खाते हो आपको वाकई में अच्छा लगने लगता है। तो अब क्या कैंडी ने वाकई में आपकी बीमारी को ठीक किया? बिल्कुल नहीं, आपको ठीक किया आपकी विल पावर ने। लेकिन लोग कहेंगे और आप भी कहोगे कि ठीक किया है मुझे कैंडी ने। और बस एक ही ऐसी सक्सेस स्टोरी काफी होती है लाखों लोगों के बीच में वो उम्मीद पैदा करने के लिए कि बाबा जी के पास चमत्कारी शक्तियां हैं। अब कोई स्टूडेंट अगर कई सालों से तैयारी कर रहा है और अच्छे से करेगा तो भाई उसका एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। अब ये केवल एक इत्तेफाक है कि उसके 2 दिन पहले वो बाबा जी से मिल लिया। अब ये जो बागेश्वर बाबा लोगों का माइंड रीड करने का ड्रामा करते हैं, पर्चा बना देते हैं, कई लोगों ने ऑन कैमरा ये क्लेम किया है कि इनके लोग पहले से ही ये सारी इन्फॉर्मेशन पूछ लेते हैं और ये सब पहले से ही डिसाइडेड होता है कि कौन आएगा और कौन नहीं। कई सारे ऐसे मेंटलिस्ट हैं जो बिना कोई पर्चा बनाए सिर्फ आपके सामने खड़े होके आपका कच्चा चिट्ठा खोल देंगे। साथ ही में ये एक बहुत ही बढ़िया करियर ऑप्शन भी है, क्योंकि यहाँ पे आपको नेम, फेम और मनी तो मिलता ही है, लेकिन साथ ही में आपको पॉलिटिकल
कनेक्शंस भी मिलते हैं, क्योंकि यही मूर्ख जनता बाबा जी के कहने पर किसी भी नेता को वोट दे देगी। अब बाबा जी की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जो ये प्रोडक्ट इतने महंगे महंगे दिख रहे हैं, ये आपको रोड साइड पे थोक के भाव में मिल जाएंगे, लेकिन आपका अंधविश्वास आपको फोर्स करेगा कि इन्हें यहीं से खरीदो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अगर ये सारे प्रोडक्ट वाकई में काम करते हैं तो बाबा जी ने फ्री में रोड साइड पे बैठे हुए भिखारियों को क्यों नहीं बांट देते? उन बेचारों की जिंदगी संवर जाएगी। इंडिया के अंदर इतने सारे चमत्कारी बाबा हैं कि अगर वो सारे मिलके एक बार अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर लें तो इंडिया के अंदर से गरीबी मिट जाए पूरे तरीके से, हर एक बंदा बिलियनियर बन सकता है। लेकिन पता नहीं क्यों वो ऐसा करते ही नहीं। लन टॉप से भी कहेंगे कि 1-2 बेटी का सहयोग तो मैं भी करना है। ठीक है। आप कन्या विवाह का दे रहे हैं, ये बताओ जी, कन्या विवाह का सहयोग कर रहे हैं आप बागेश्वर धाम पर? सर वो अथॉरिटी मेरे पास में नहीं है। हमारे पास एक ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए कि धर्म के और इमोशन के नाम पे किसी से भी कितने भी पैसे ले लो और उसका कोई हिसाब ही ना दो। अब ऐसा नहीं है, शास्त्री जी कई सारी अच्छी योजनाएं भी चलाते हैं, जैसे अन्नपूर्णा रसोई हो गया, जिसके अंदर वो कई सारे भूखे लोगों को खाना खिलाते हैं, या फिर सामूहिक विवाह करवाना हो गया, या फिर अभी उन्होंने एक कैंसर हॉस्पिटल बनाने का भी प्रॉमिस किया है। लेकिन एक मिनट, ये तो कैंसर का इलाज वैसे ही बता रहे थे, फिर हॉस्पिटल काय को बनवा रहे हैं? ये कैसा डबल गेम है यार, अपने इलाज पे भरोसा नहीं है क्या? वैसे इन्हीं बाबा जी के ऊपर कई सारे एलिगेशंस भी लगे हैं, जैसे कि बाबा जी ने गरीबों की कई सारी जमीनें हथिया ली, उनकी दुकानें तोड़वा दी ताकि वो अपने बागेश्वर धाम को और बड़ा कर सकें, और फिर यही गरीब लोग उनकी अन्नपूर्णा रसोई में आके खाना खाते हैं। आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा ITC, जो कि बच्चों के लिए नोटबुक बनाती है, जिसके पीछे लिखा रहता है कि उन्होंने कितनी चैरिटी दी एजुकेशन वगैरह के लिए। इसके अलावा ये सेवलॉन जैसी चीजें भी बनाते हैं और ये कई करोड़ों का डोनेशन कर देते हैं फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में। लेकिन ITC ही वो कंपनी है जिसकी वजह से हर साल 13 लाख से ज्यादा लोग मर जाते हैं, क्योंकि ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी टोबैको सेलिंग कंपनी है। आप जितने भी स्क्रीन पे नाम देख रहे हो, ये सारे टोबैको ब्रांड्स इन्हीं के हैं। इसे ऐसे समझ लो कि पहले मैंने 10 लाख पेड़ काट दिए और उसके बाद एक पेड़ लगा दिया, एक पेड़ माँ के नाम। और पब्लिसिटी होती है केवल पॉजिटिव काम की, नेगेटिव काम की नहीं, क्योंकि वो इतना ज्यादा बड़ा है कि अगर दिखा दिया तो पॉजिटिव वाला दिखेगा ही नहीं। अब मुझे बागेश्वर बाबा से पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इनके कुछ कर देने से किसी की भी लाइफ सुधर जाती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब ये बाबा आपको ये बताने लगे कि आपको वोट किसको देना है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरी दुनिया में इंडिया का नाम गर्व से रोशन कर दिया, ये उसे क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो विदेश में रहने लग रहा है। और इंडिया के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो देश में तो रहते हैं लेकिन दीमक की तरह देश को खा रहे हैं, उनके खिलाफ जब ये कुछ नहीं बोलते तो ये चीज गलत है। और इनके जो ये बयान और भाषण होते हैं, ये भी आए दिन हवा की तरह बदलते रहते हैं, पहले ये कुछ बोलते हैं फिर ये कुछ बोलते हैं। और कट्टरपंथी और भड़काऊपन हमेशा इनके भाषणों में मौजूद होता है, यानी कि इनके भाषण सुनने के बाद अगर 2 लोग कहीं मिलें तो वो इंसानों की तरह नहीं मिलेंगे, जातियों और धर्मों की तरह मिलते हैं। बाकी मैं केवल आपसे यही कहूंगा कि इन सब के चक्करों में पड़ने से अच्छा है कि आज आप अपने एक्शंस के ऊपर काम करो, क्योंकि आज के आपके एक्शंस ही आपके कल का, आपके फ्यूचर का निर्माण करते हैं। कोई भी चमत्कार यूं ही नहीं हो जाता। भगवत गीता के अंदर अगर सारी चीजें मानते हो तो ये भी मानो जब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य के दृढ़ संकल्प के आगे कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, यानी अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। अब ये मत कहना कि मेरे पंख निकल आए मैं उड़ने लगूं, प्रैक्टिकल चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। खैर, हम अपने देश की बात ही क्या करें, हमारे यहाँ पे कोविड जैसी बीमारी को हवन करके भगाते हैं। बाकी भाई तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी मर्जी, तुम खूब किसी को भी फॉलो करो, अंधविश्वासी बने रहो या नहीं, वो तुम्हारे ऊपर है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करके शेयर करना, कॉमेंट करके बताना, कुछ हाई पॉइंट्स भी दे देना और सब्सक्राइब तो जरूर करना। बाकी मैं मिलूंगा आपको फिर से किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।